दुनिया की निगाह में ये शिव महापुराण है, पर अगर इसको ध्यान देंगे तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये आपके मन का भाव आप शीर्षक है। जो आप भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं, और जितने शिव महापुराण की कथा में स्कोपुर में पहुंचे थे, और मेरी जीजी मेरे जीजा बेटियों बेटा मेरी माता मेरे भाई, याद रखना बाबा खाली नहीं भेजेगा तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर ही भेजेगा। बस एक बात है, मेरे शंकर को सारी वस्तुओं से ज्यादा, तुम बेलपत्र दो ना दो, तुम अगर दो ना दो, तुम पुष्प दो ना दो, तुम भोग लगाओ ना लगाओ, तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान का पूजन करो ना करो, पर शंकर को अपना विश्वास के अनुसार दिल जरूर देकर रखना, अपना विश्वास पूर्ण शिव पूर्ण शिव। जैसा कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ जी ने आपको बनाया, गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए, पूरे क्षेत्र के लोग शामिल। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला सामर्थ्यता नहीं है जो कथा करवा दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा सुन ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा पाठ जाए। केवल वो हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है, शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया। अगर मैंने देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह गए, ये मैंने दिया। दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया। अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाते। उसकी एक बढ़िया दुकान है और एक बढ़िया
वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी, कहीं किसी को रोटी नहीं मिले और ये भूखी है। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे कैसे रहना, इनका परिवार ना चले। अब बढ़िया स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बढ़िया शिव जी के मंदिर में जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्ला कर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो। और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूँ तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूँ तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है। मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है। अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे। एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर ये बात कह दी, पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात कही और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाए। शंकर भगवान बोले, तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ दूंगा। और फिर निवेदन है मेरे शिव को, तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर जाओ। और गोकुल की जीजियों, काकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर हमारे क्षेत्र में विष्णु महापुराण की कथा आपने बार-बार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से। दया नहीं करता तो शायद कुछ होता। एक बार श्रीमती दीपा यशवंत सरने बोलो पढ़ माणिक है कि माणिक है? माणिक। श्रीमती दीपा यशवंत माणिक, उम्र है 65 वर्ष। आभा पारा है, आभा पारा मतलब सही बोले हम भी थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ी होते जा रहे हैं। आभा पारा काके
छत्तीसगढ़ कहीं बैठे हो तो हाथ मिलाइए, आ जाइए। एक बेलपत्र मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी बाबा को प्रणाम करती हूँ। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा सुपुत्र उमंग माने 2022 से बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। एग्जाम भी देता है पर होता ही नहीं, हार गया, हिम्मत हार दी और दिल से सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि क्यों चिंता करता है, वो सीओ वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ और एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर परीक्षा देने के लिए जाओ। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या पास हो सकते हैं? मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सीओ वाले महाराज कहते हैं कि पढ़ाई को 4 गुना करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। मेरा बेटा बाबा को विश्वास रखो, मेहनत करो और बेलपत्र पर शहद लगाओ और एक लोटा जल चढ़ाओ। खूब विश्वास करना, मेहनत करना और बेलपत्र पर शहद चढ़ाकर फिर बाबा को जाना। मेरा बेटा 2023 में उसने परीक्षा मेहनत कर आपकी बात पर विश्वास कर सरकारी बैंक एवं एसएससी सीजीएल एक साथ परीक्षा दी और दोनों में बाबा ने उसको सफलता दे दी। आज मेरा बेटा ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधन पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा का धन्यवाद देता हूं। मेरा बेटा आज ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने एक लाइन अच्छी लिखी है, आप गुनगुना लुटा दिया। सब साथ वाले जितने बैठे हैं तो कांकेर वाले सब जो रहे लुटा दिया। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा दम के बोलो, लुटा दिया। कर दिया जो जैसी नहीं थालियों से और कर दिया लुटा दिया। शिव के मंदिर में शंकर के चौखट पर शंकर के दरवाजे पर शंकर के द्वार पर जाओ, खूब दिल से जाओ, विश्वास के साथ जाओ, वो भरोसे के साथ जाओ। अहंकार को थोड़ा सा दूर छोड़कर, अभिमान को थोड़ा दूर छोड़कर, अभिमत्ता को थोड़ा दूर छोड़कर, अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर शिव जी के मंदिर में जाकर चिता करके कहता है पंडित जी आरती लो, पंडित जी दीप लो, पंडित जी जल लो, फूल लो। अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो मंदिर पूरा सुना पड़ेगा। ये हमारे भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सुना। दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा। क्यों लगा?
कई माता लेकर रहती है, वो तो मैं जिंदा हूँ इसलिए घर चल रहा, जिस दिन मैं मर गई आटे डाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो बुरी अम्मा से तो मरी जाए। अरे जिंदा हो तो भी चल रहा है, मर जाओगे तो भी चलेगा। पर अहंकार के शब्द लेकर मत आओ कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, मेरा आपकी कृपा से करते हो भोले बाबा, मेरा नाम लो रहागे, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम लो रहागे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, हरे राम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो ये विचार करना कि तुम करो, किसी के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हाथ उठाओ जल्दी से, सबके लिखा है, रखो। अब जरा विचार करिएगा, तुम्हारा घर होता तो तुम्हारा नाम लिखा होता, तुम्हारी दुकान होती तो तुम्हारा नाम लिखा होता, वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देवादित्य महादेव का है, वो चल रहा है। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, गोवर्धनी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देवादित्य महादेव, अब चलाने वाला स्वयं शंकर, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभू। धर्म छोड़ दो, ये विचार छोड़ देना कि घर तुम्हारा है। सेठ जी बनने की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रखकर गए, साधु का रूप रखकर जाकर बनिए से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि